और ऊपर हथेली मिलेंगे। धीरे 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 पीछे लगा जा, पीछे लगा जा, धीरे धीरे उस बिल्डिंग को टिका दे थोड़ा सा, आप पास कर। नमस्कार, मैं आज कानपुर से आया हूँ यहाँ पे अपने YouTube चैनल पे नोएडा में। जैसा कि आपको मालूम है कि मैं एक आज विशेष विषय में यहाँ पे वीडियो बनाने आया हूँ। दुर्घटना पे एक दुर्घटना हुई थी, आज उसी विषय में मुझे थोड़ी सी बातचीत करनी है। तो आप लोग हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करना और हमारा वीडियो बहुत दूर दूर तक आप लोग देखते हैं। हमारे कुछ फ्रेंड अमेरिका में भी हैं, नासा में भी हैं, घाना में भी हैं, इंग्लैंड में हैं। आप लोगों का प्यार जो हमको मिलता रहता है यहाँ पे, उसी से मोटिवेट होके मैं दूर दूर तक जाके ये वीडियो बनाता हूँ आप लोगों के लिए। तो आज उसी कड़ी में मैं यहाँ पे वीडियो बनाने आया हूँ। आप पहली बात आप लोग विशेष ध्यान रखिएगा, मैं उन लड़कियों के लिए बता दूं जो लड़कियां कान में आईफोन लगा के घूमती हैं, उनको पेरेंट्स से भी मैं कहना चाहूँगा कि उनको समय समय पर टोका करें। भले वो आप अपना फर्ज नहीं निभाइएगा। आईफोन से भी दुर्घटनाएं हो रही हैं, लड़कियां लगा के चल देती हैं और ये नहीं ध्यान रखती हैं कि अगल बगल से कौन आ रहा है, कौन जा रहा है। इसका विशेष ध्यान लड़कियां रखा करें। अभी एक घटना भई थी कि हमको ऐसे अगर कोई आदमी किसी को धक्का दे दे या प्रेस कर दे तो लड़कियों में भी अगर भगवान ने उनको ठीक ठाक बना दिया, एटीट्यूड बहुत होता है और कहते हैं हमको छेड़ रहे। लेकिन हमारी मजबूरी थी उस लड़की को धक्का देना। अगर उसको मैं प्रेस ना करता तो शायद एक दुर्घटना हो जाती। तो मैं इसलिए वहाँ पे मजबूरी में उसको प्रेस करना पड़ा। खैर वो बच गई, बल्कि उसने हमको देखा भी। फिर हमने कहा कि ऐसे तो मुझे दिखाई नहीं देता क्या, अभी ये दुर्घटना हो जाती। तो पहले वो चौकी बोली हुआ क्या था, हुआ क्या था वहाँ और 4 लोग बैठे। हमका भैया जरा बता इस लड़की को क्या हुआ था। खैर जब उन लोगों ने कहा कि अभी अंकल ने तुमको प्रसन्न किया हो तो टक्कर मार के वो निकल जाती, समझ गए। इतना फैशन में अपना एटीट्यूड में मत रहा करो। तो मैं आप लोगों से बताता हूँ कि कायदे से रहो, अगल बगल देख के चलो, केवल अपने एटीट्यूड में मत घूमो, ठीक है। दूसरी बात, हमारा वीडियो अभी जो इसके पहले है भोलेनाथ बाबा पे बनाया था, मैं आप लोगों को याद दिला दूं क्योंकि उतनी दूर से आता हूँ, हर चीज़ को याद दिलाना पड़ता है। वो कानपुर के विकास के ऊपर मैंने बनाया था। हमको लगता है कि शायद कानपुर का विकास हो गया है, क्योंकि इसके पहले भी मैंने बनाया था, तब हमको 600-700 व्यू मिले थे, सब्सक्राइब मिले थे। लेकिन इस बार पता नहीं क्या हुआ, अभी 100 तक भी नहीं पहुंचा है। तो क्यों ऐसा हुआ नहीं मालूम है। हमको ही लगता है कि हाँ हमने बता दिया कि भाई मेट्रो वगैरह कानपुर में सब काम हो गया है। मैंने बस 3 ही चीज़ों के लिए कहा था कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा करो। एक तो हमारे गंगा जी के पास पर्यटन स्थल कैसे बन जाए, दूसरा नोएडा में फिल्म सिटी बन सकती है तो हमारे कानपुर में क्यों नहीं बन सकती। तीसरा हमने कहा था कि याद दिलाने के लिए बात ये मैं कह रहा हूँ, क्योंकि हमारा तो वीडियो बनाना दूसरा था कि जो नोएडा गुड़गांव वगैरह में बच्चों की कंपनियां खुली हैं, बच्चे आते हैं उतनी दूर से यहाँ पे बड़ी बड़ी कंपनियों में काम करने के लिए। तो हमारे कानपुर में जब पानी, भोजन, कपड़ा, सारे साधन हैं, स्टेशन से बहुत दूर पास में है ये सब चीज़ें, तो वहाँ कंपनियाँ क्यों नहीं डाली जा सकती है। अब मैं जिस विषय पे आज यहाँ नोएडा आया हूँ बात करने के लिए, तो सबसे पहले मैं बता दूँ कुछ हमारे चाहने वाले हैं जिनका कि हमारे पास नाम आया हुआ है। मैं उन लोगों का नाम पढ़ दूँ। हमने चूँकि बोला था
हमारे पास भी आया था कि सर हम लोग वीडियो इतने दूर से आपका लाइक और कमेंट करते हैं और कमेंट जरूर कर दिया करिए, उससे मोटिवेट होते हैं। अगर आप बुराई भी करेंगे तो हमको उससे सीखने को मिलता है, ठीक है ना। तो वो जरूर करते रहा करिए। तो कुछ नाम आए हैं: विनम्रता मिश्रा, पुलिंग त्रिपाठी, प्रखर त्रिपाठी, प्रियंका त्रिपाठी। ये कानपुर से हैं। प्रियंका त्रिपाठी पहले शादी से पहले प्रियंका वाजपेयी हुआ करती थी, अब प्रियंका त्रिपाठी हो गई। अनामिका शुक्ला, दिव्य, लक्ष्य पांडे, मनीष शुक्ला, रामरतन नगर। ये नाम मेरे पास आए हैं। स्वप्निल मिश्रा अशोक नगर से नाम आया है और अशोक नगर से। और अस्मिता त्रिपाठी, ये भी यशोदा नगर से नाम आया है। पुन्नो, ये मेरी पोती है, ये मैं उसका नाम खुद ले रहा हूँ, ठीक है। और पुन्नो की मम्मी, इनका नाम है सपना अवस्थी। इनका सबका मेरे पास नाम आए हैं। पुन्नो का असली नाम वैसे तनसी है, ये हम लोग प्यार से उसको बुलाते हैं, ठीक है। तो इन लोगों का प्यार हमको मिलता रहता है, जिससे मोटिवेट होकर हम लोग ये वीडियो बनाते हैं। अब मैं लड़कियों को ये जो कहना चाहूँगा कि आप लोग प्लीज़ इतना ज़रूर ध्यान रखें, जब भी सड़क पे चलाएं। मैं फिर आपसे याद दिला रहा हूँ कि सड़क पे गाड़ी चलाना हो या लीड लगाना हो, कुछ भी करना हो, आप लोग लीड के वजह से अब घटनाएँ होने लगी हैं, सुनाई नहीं देता अगल बगल का। इसलिए आप लोग इस चीज़ का बहुत ध्यान रखो, इससे दुर्घटनाएँ हो जाएंगी, आपको परेशानी होगी, आपको पेरेंट्स की परेशानी होगी। हाँ, तो मैं ये कह रहा था, देखिए लीड तो मैं भी लगाया हुआ हूँ ना, एक कान पे लीड लगाया हूँ, इससे काम चल जाता है। एक कान पे लीड नहीं लगी है तो इससे क्या होता है, दूसरी आवाज़ें सुनाई देती, ठीक। अब मैं थोड़ा सा लड़कियों को मैं ये भी बता दूँ कि घटना ये भई थी, बहुत गौर से सुनना मेरी बात को, कि एक ये तो हाईवे है जहाँ पे मैं ये खड़ा हुआ हूँ, लेकिन वो बात ये थी कि एक जो लोकल रोड होती है मोहल्ले की, 30-40 फुट की रोड रही होगी, उस पर अचानक एक लड़की बहुत तेज़ रफ्तार से इधर से आती है और हेलमेट भी नहीं लगाई थी। अब हमने उसको दूर से देखा कि वो बालों को अपने बाबा ऐसे ऐसे बड़ा हमारा एटीट्यूड सुंदर तो थी, तो ये जो सुंदरापा के चक्कर में एटीट्यूड जो आज लड़कियाँ रखती हैं ना, हेलमेट भी नहीं लगाए थी और यही लीड खुशी थी। तब तक अचानक से एक लड़की आई तो उसने रोकी, तो स्कूटी स्पॉट तक रुक नहीं पाई, आगे उस लड़की से भिड़ ही गई। हुआ जब भिड़ गई तो वो लड़की भी एक तरफ गिरी, उसका मोबाइल भी एक तरफ गिरा, लीड सब इधर उधर हो गई और कुछ लोग बचाने के लिए भी आए। अच्छा, बचाने पे एक चीज़ याद आया हमको, थोड़ा सा मन मेरा कुछ कहने को हो रहा है, उसको अन्यथा न लिया जाए। हमने देखा जैसे लड़का कोई गिर जाता है तो लोग बड़े आराम से आएंगे और क्या हुआ, 2-3-4 आ जाएं, बचा देंगे, वो उठा देंगे, सब कुछ करेंगे। लेकिन एक लड़की अगर गिर जाए तो ऐसा भागेंगे तो अब 100, 10, 20, 25 आदमी आ जाएं, हाँ, सब बिल्कुल पीटी उषा के अंदाज में भागें, ठीक है। चलो अच्छी बात है, और किसी की सहयोग कर रहे हो, सहायता कर रहे हो। अब देखिए उसमें हुआ क्या था कि स्कूटी गिरी, उसका फ़ोन अलग चला गया, तो लोगों ने बड़ी हमदर्दी करके फ़ोन भी उठा लिया, उसकी स्कूटी भी ले जाके किनारे खड़ी कर दी, तो उसमें चाबी लगी थी। जो फ़ोन लड़के ने लिया था, तो अब लोग लड़की को संभालने में लग गए, भाई गिर गए थे दोनों लोग। तो अब उसी बीच में, अब लड़कियों को तो जानते हो ना, फ़ोन मेरा कहाँ गया पहले बताओ। अब वो है, चलो भाई फ़ोन तो भाई पता लगा उसी बिल में वो लड़का, हाँ किसी साथ वाले ने लिया था, इतना तो किसी ने बताया, लेकिन वो लड़का कहाँ करते रहे। वो लड़का ये भी बोला गया कि हाँ उस लड़के को हमने यहाँ देखा है, वो यहीं का कहीं का है, लेकिन वो कहाँ मतलब कहाँ गया लड़का, ये सब करते रहे, लेकिन फ़ोन नहीं मिला। चलो कोई बात नहीं, फ़ोन नहीं मिला,
तो फ़ोन मिल जाएगा। उसके बाद क्या हुआ भाई, अब लड़कियों को जब थोड़ा सा समझ में आया तो कहाँ क्या, तो उनको बस फ़ोन के अलावा कोई चीज़ समझ में नहीं आई। तब तक किसी ने स्कूटी उसकी दूर ले जाके खड़ी कर दी थी, तो उसमें क्या हुआ कि वो चाबी लगी थी। अच्छा ये हुआ, चलो गाड़ी तो खड़ी ही है कम से कम। तो अब अचानक सब उसको मतलब ऐसा घेरे हुए थे लड़की को कि जैसे अब क्या कहें, हम कैसे एक्सप्लेन करें आपके सामने। तब तक पता लगा किसी ने किक में वो स्कूटी में सेल्फ मारी और सर से लेके चाबी मतलब गाड़ी भी भाग गया। अब ये हो रहा था कि ये गाड़ी कौन लेके भाग गया। अब वो कह रहे हम तो जानते ही नहीं थे, हम तो जानते ही नहीं थे। तो मतलब वहाँ भी ये हुआ कि अब वो उसके पता लगा तुम्हारे पापा क्या करते हैं। अब फ़ोन भी किया, अब कोई दूसरे फ़ोन से बताया हमारे पापा फ़ोन वकील हैं। और ये हुआ यार वकील है, अभी पुलिस आएगी, कौन ले गया। कुल मिला के उस समय ये था कि उसका फ़ोन भी चला गया, उसकी स्कूटी भी चली गई। तो इस वीडियो माध्यम से मैं ये आपको ये संदेश दे रहा हूँ कि प्लीज़ बेटा या बिटिया लोगों, आप लोग गाड़ी आराम से चलाओ। फ़ोन जो है लीड जैसे मैं लगाया हूँ, एक तरफ लगाओ, एक तरफ से आवाज़ आवे। गाड़ी स्पीड पे इतनी मत चलाओ कि आप गाड़ी का बैलेंस न संभाल पाओ। मैं आपको फिर एक चीज़ बता दूं, हमारा लास्ट वीडियो से जो सेकंड वीडियो है वो सड़क दुर्घटना पे ही है। उसको आप लोग विशेष करके सुना करो, ध्यान दिया करो, घर से थोड़ा जल्दी चला करो, तो उसको देखा करिए। दूसरी बात फिर क्या हुआ, अच्छा आज मैं जरा उन लड़कियों को भी हम जरा याद दिला दें, थोड़ा सा आप लोग एक चीज़ ध्यान दो। ये जो रोड पे चलते हो ना, आप लोगों का एटीट्यूड बहुत ज़्यादा होता है ना। अगर भगवान ने आपको थोड़ा सुंदर बना दिया है, हमने ये भी देखा है। कुछ दिन पहले एक लड़की गिर गई, वो भी ऐसे बना के फैशन चल रही थी, लोगों ने उसकी हेल्प करी, सब कुछ किया। एक दफ़े पब्लिक ने अगर आपकी हेल्प करी तो आप थैंक यू तक नहीं बोलते हो हैं। हमको हंसी भी बल्कि आई, हमने तो उनसे कहा क्यों भाई आपने तो बड़ी हेल्प करी, इसने तो आपको थैंक यू तक नहीं बोला एक लड़की ने। तो हंसने लगे, बोले कोई बात नहीं सर, हमने अपना फर्ज निभाया। हाँ फर्ज निभाया, लेकिन हम आप लड़कियों से भी कहना चाहता हूँ कि इतना एटीट्यूड अच्छा नहीं होता है कि आप अपने फैशन के चक्कर में जो आपको ये लगता है ना कि सब लड़की अपने आप को, जो भगवान ने अगर थोड़ा बहुत सुंदर बना दिया, तो लड़कियाँ अपने आप को रश्मिका मंदाना और ये क्या कहते हैं, ये जानवी कपूर, किराना आडवाणी, मतलब तमाम जो इस टाइप की जो एटीट्यूड रहता है ना कि हम ही हैं सब कुछ, तो ऐसा नहीं है। आप इस समाज में हो, संस्कार आने चाहिए। कोई आपकी हेल्प करता है तो आप कम से कम उसको रिप्लाई करो, एक अच्छा संदेश जाता है, ठीक है। इस चीज़ का विशेष ध्यान रखा करिए। अब मैं बात करता हूँ कि देखो हमारे समाज में हम आपको, इसलिए हमारी बात का बुरा या अथर मत लीजिएगा। इतने बड़े पोस्ट पे आज हमारी बेटियां हैं या बहनें हैं, ठीक है ना, IAS PCS है, पूरा शहर संभालती है, ठीक है। ज़रा आप उनकी तरफ ध्यान दीजिए, वो आप लोगों से बहुत ज़्यादा अच्छी पढ़ाई है उनकी अच्छी, और अपने कैसे वो पूरे शहर संभालती, कैसे देखिए उनकी बातचीत। क्योंकि ऑफिस में हर आदमी होता है तो ऑफिस के तरीके से ही रहता है, लेकिन उनसे सामाजिकता सीखिए। वो कितने जब समाज में आती है किस तरीके से उनका बिहेवियर है, किस तरीके से लोगों से डील करती हैं। और आप लोग क्या है, थोड़ा बहुत अगर आप लोगों का नौकरी अच्छी लग गई या आप अच्छे पद पे आ गए या कमाने लगी, बीटेक कर लिया, तो आप लोगों का एटीट्यूड इतना ज़्यादा बदल जाता है कि मैं बता नहीं सकता। तो बेटियों आप लोगों में, आप चाहे जितना पढ़ लिख जाओ, एक बात ध्यान रख लेना मेरा, अगर आप में सामाजिकता नहीं है और आप में संस्कार नहीं है तो आपकी पढ़ाई लिखाई किसी मतलब की नहीं रह जाती। तो मैं इसलिए आपसे कह रहा हूँ कि थोड़ा इन सब चीज़ों को ध्यान रखो, सेफ्टी से गाड़ी चलाओ। और अंत में मैं यही कहूँगा, आप हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन बजाइए और कमेंट भी करा करिए, अंगूठा भी दबाया करिए। हमारा उद्देश्य लोगों को
मतलब लोगों को जागृत करने का रहता है कि आप अपनी सेफ्टी रखो। इसीलिए मैं सामाजिक वीडियो बनाता हूँ, संदेश ही देने का प्रयास करता हूँ अपनी तरफ से पूरा। तो इस तरफ ज़्यादा ध्यान रखिए, लोगों में संदेश भेजा करिए, अपनी सहेलियों में भेजा करिए, अपने फ्रेंड सर्कल में भेजा करिए। इससे हम मोटिवेट होते हैं, हमको अगला वीडियो बनाने में मन करता है। और इन्हीं सब बातों के साथ मैं ये चाहता हूँ आप अपना विशेष ध्यान रखें, अपने परिवार का विशेष ध्यान रखें। आप हमारी बात का बुरा मत मानिएगा, समाज में सबको बढ़िया से लेके चलो, और तो उससे आपका मान होता है। अब मैंने इसीलिए आज ISPCS की उन बेटियों का आपको जिक्र किया कि जरा देखो वो लोग कितना पढ़ने बावजूद भी कितना अच्छा व्यवहार रखती हैं, और आप लोगों में इतना एटीट्यूड होता है। अभी ऐसे ही एक घटना और हमको याद आ गई, वीडियो खत्म होने से पहले। एक बढ़िया सी, हमको कहीं ना बिल्कुल संकोच नहीं होता, क्योंकि ये मेरे सामने घटना, एक बहुत सुंदर सी कन्या जा रही थी, एक लड़का वहाँ से पतंग लूट रहा था, उसने ध्यान ही नहीं दिया क्योंकि वो तो पतंग के दीवाना था। वो आया, उससे वो टकरा गया। अब हमको बाद में पता चला उस लड़की ने, उस सुंदर कन्या ने इतनी गालियाँ दी उसको, तब हमको पता लगा कि ये कितनी निम्न सभ्यता है, जबकि उसका कोई मोटो नहीं था। और बार बार अपने कपड़े ऐसे ऐसे झाड़ रही। तो हमने कहा कि मन में लगा कि हुआ क्या इनके कपड़े में, हुआ कुछ नहीं था, लेकिन उनको उसको 4 बातें सुनानी। तो हमने बाद में हमको टोकने पड़ा, मैडम उसने कुछ किया नहीं, वो तो पतंग के चक्कर में था, आप क्यों उसको गालियाँ दे रहे। तो ये जो इस तरीके का आप लोग व्यवहार कर देते हो ना, इससे अच्छी फीलिंग समाज में नहीं आती है। खैर हमारी बात को ज़्यादा आदर मत लीजिएगा, और इन्हीं सब बातों के साथ मैं बस चाहूँगा हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सबके बात पहुँचाएँ। इन्हीं सब बातों के साथ मैं अपनी बारी को विराम देता हूँ। आप अपना विशेष ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत।